डायबिटीज के एडवर्स इफेक्ट, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, दवा के कॉम्प्लिकेशंस, और उन सबसे बचने के यदि हमारे पास उपाय हैं, इसलिए मैं कहता हूं हम कोई भी बीमारी पहले तो हो ना, वो प्रिवेंशन भी कराते हैं, बीमारी को कंट्रोल करने का उपाय भी बताते हैं, क्योर करने का उपाय भी बताते हैं, और इन सब बीमारियों से आदमी पूर्ण मुक्ति पा सकता है। दुनिया में भ्रांति फैला दी गई कि एक बार बीपी, एक बार शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, कोई भी बीमारी एक बार हुई तो जिंदगी भर आप उसको मेंटेन तो कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। ये पहली बार पतंजलि में हुआ है कि आप हर एक बीमारी के ऊपर पूर्ण विजय पा सकते हो। हमने साइंटिफिक रिसर्च करके बताया, हर रोग पर विजय पा सकते हो। तो अभी तो एक तरफ इधर आपको रोगों पर विजय पाने के लिए जो हमने साइंटिफिक रिसर्च किया है वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ फिर यही है 7 बजे के बाद आपके आंखों में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, आंख में, कान में, नाक में ऐसी औषधियां डालते 100 साल तक ये ठीक रहे। मिट्टी पट्टी पेट पर लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं। थेरापियां शुरू से 4 बजे से शुरू हो जाती हैं सुबह सुबह। जल नीति, सूत्र नीति अब रोज की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। जब से मैंने यहाँ से करना शुरू किया, अरे बोले ये तो स्वामी जी भी रोज करते हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। इंफोसिस और क्या है, विप्रो। देखो पूरे हिंदुस्तान में सबसे समझदार और जिम्मेदार एक आदमी मैंने मुसलमानों में पाया तो उसका नाम है अजीम प्रेम जी। वह आदमी सलीके का आदमी है, कोई वाहियात बात नहीं करता, अपने काम से काम, और जो कर सकता है वो देश के निर्माण के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए काम करता है। चलो बैठ जाओ, आसन नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम कपाल भाती करो। तो 100 से ज्यादा विप्रो और क्या बताया, इंफोसिस, टाटा, बिरला, और भाई कोई अडानी अंबानी को भी, अब कुछ लोग तो अडानी अंबानी को इतना बदनाम कर दिए, उतना बदनाम है भी नहीं भाई। हाँ, ये तो राजनीतिक रूप से कुछ लोग नैरेटिव खड़ा कर देते हैं। जैसे कुछ सोशल मीडिया वाले लोग सुबह से शाम तक इतने बकवास करते हैं जैसे देश में कल ही प्रलय हो जाएगी। आप यदि, मैं नाम नहीं लूँगा, 4-5 लोग ऐसे हैं जो चिल्ला चिल्ला करके ऐसे बोलते हैं उनको बीपी हो गया है, कुछ को हार्ट अटैक भी हो गया, कुछ मर भी गए, कुछ मरने वाले, ऐसे चिल्लाते हैं जैसे ये देश कल को नष्ट ही हो जाएगा, और कहते हैं घृणा फैला रहे, और सबसे ज्यादा घृणा वही फैला रहे। योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, सच्चे लोगों के प्रति, सब के प्रति घृणा फैलाने का काम करते। छोड़ो, कपाल भाती करो। कल मैं भाई बहनों से मिला, एक बोला बाबा जी, प्रीतम या कुछ नाम है उसका, बाबा जी मेरा वीडियो दूसरों को मत बताना। मैंने कहा पाप कर रखा तूने, दूसरों को क्यों नहीं बताएं। बोले थोड़ा शर्म आती है। मैंने कहा शर्म तो कुछ बेटियों को आती थी, आजकल तो लड़कियों को भी शर्म नहीं आती, वो भी गर्व से सिरा तान के चलती है। तो जो है कोई शर्म की बात नहीं, जो तुमने पाया है वो सबको बताओ कि योग करने से क्या होता है, आयुर्वेद से क्या होता है। शर्माया मत करो। क्यों शर्माना, गलत काम में शर्मानी चाहिए। हमने योग से कुछ पाया तो शर्माने की क्या बात है। तो मैंने शर्म भी हटा दी तुम्हारी। जो तुमने पाया दूसरों को बताया करो। ये बेशर्म कहीं के जो योग को, आयुर्वेद को, सनातन धर्म को, हमारे ऋषियों की विरासत को रोज गरियाते हैं, उनको शर्मानी चाहिए। तो कल मैंने कुछ भाई बहनों से पूछा क्या क्या पाया, जरा आपको सुनाता हूं। अद्भुत है साहब, अद्भुत है। योग से क्या क्या होता है, एक बार योग करना शुरू कर दो, जीवन ऐसे बदलता चला जाता है। बीमारियां तो ऐसे मिटती हैं, ये गई वो गई, खत्म, छटती चली जाती है। कल वाले हैं वीडियो, दिखा। कल दवा बंद, इंसुलिन बंद, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, पेन किलर, इनहेलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल। कल एक भाई मिला, बोले बाबा जी बायोलॉजिकल नहीं लेता था तो पूरा शरीर जकड़ जाता था, बायोलॉजिकल बंद हो गए। ये बंद यही होते हैं और दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जो पूरी दुनिया की सरकारें नहीं कर पाई और जो WHO नहीं कर पाया, वो काम पतंजलि ने करके दिखाया। पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामय में।
ये काम हुआ है। कोई अब कोई उसको माने या न माने, किसी की कोई गाय को गाय ना माने, भैंस को भैंस ना माने, भगवान को भगवान ना माने। एक बोला कि मैं गधे को गधा नहीं मानता, उसने ऐसी लात मारी दांत तोड़ दिए उसके। मैंने कहा ले इंट्रोडक्शन। तेरे मानने से सांप को सांप नहीं मानता, उसने जब मारा वो ऊपर ही चला गया ब्रह्मलोक में ही। अरे जो है तुम जो सत्य है उसको नकार नहीं सकते। सर जी 10 किलो वजन भी कम किया है। लो वजन भी कम कर दिया, वजन कम हो गया, वजन बढ़ गया, कम हो गया है। हैं? अप्रैल में यहाँ पे 4 किलो हुआ था, उसके बाद 6 किलो और कम कर लिया। क्या बात है। ये भाई भी आए, इसको भी देना। हाँ बाबा जी प्रणाम। हाँ बाबा जी मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। हाँ 3 साल से केवल। जी। इन 3 साल में गांठें थी वो डिजोल्व हो गई। गांठ थी? माथे में थी और यहाँ लंग्स के नीचे, हार्ट के नीचे थी। हाँ वह डिजोल्व हो गई। सोराइसिस था वह बिल्कुल ठीक हो गया। 40-45 साल से सोराइसिस। 40 साल का सोराइसिस। लो लोग कहते हैं सोराइसिस एक बार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेन डिजीज में गिनते हैं सोराइसिस को। RACRP ANA AVN HLB 27 एंक्लोजिंग स्पोराइटिस सब ऐसे गिनते हैं। 100% ठीक हो गया। लोग कहते हैं गांठ एक बार होगी तो ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया तेरे तन की और मन की सारी जीवन की ग्रंथियां खुल जाएंगी, घुल जाएंगी, तो योग कर ले, हो गया। पैरों में स्पास्म आते थे बहुत जबरदस्त, क्रैम्प्स, बाइंटे हाथों में पैरों में दोनों में आते थे। ऐसा आते थे कि महीने में 25 दिन तक 25 दिन तो आते ही थे। और जब बाइंटे आते हैं ना आदमी ऐसे बुरा हाल हो जाता है। वह सारे बाइंटे 99% ठीक हो गए। बस मोरिंगा रोज और ले लिया करो। आज पहली बार यहाँ आया इधर, अदरवाइज लास्ट 8 महीने में नहीं आया था। लो अब ये मोरिंगा खा लिया करो, मोरिंगा टेबलेट भी है। ये जो ना सहजना, ये 5 चीजें बताते हैं ना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, मोरिंगा, इससे ना सब ये वात रोग है, ये बाइंटी आना भी, ये कपकपी आना, एक कपकपी आ रही है। एक भाई के कॉल इतनी जोर जोर की, फिर उसके जो लेके आया था उसको, उसका रिलेटिव, वो भी बोला जी मेरे भी हाथ कहाँ पर है। मैंने कहा ये सब वात रोग है, कुछ नहीं है, सब बकवास चल रही है पूरी दुनिया में। माथे में बाल खत्म हो गए थे, वो बाल आने लग गए काफी, घने तो नहीं हुए लेकिन आने लग गए। खेती उजड़ी हुई वहां वापस आ रही है। कोई आजकल तो छोटे छोटे बच्चों की ब्याह कराने से पहले उजड़ गई। कुछ तो शादी में भी नकली विग लगा करके बैठते हैं। दत्त तरह की केश कांति होते हुए तुम्हारे बाल उड़ जाए, केश कांति एडवांस, शर्म आनी चाहिए तुमको। सब दंत कांति होते हुए तुम्हारी दंतावली गिर जाए, और एलो कांति एलोवेरा होते हुए तुम्हारे चेहरे पर दाग धब्बे आ जाएं, और गोनायल होते हुए गो माता की रक्षा भी होगी, तुम्हारा घर का भी आंगन पवित्र होगा, चारों तरफ पवित्र। चश्मा लगता था, चश्मा भी हटा लिया, और आंखों में, अरे ये तो पूरा कायाकल्प भी कर लिया। नाम क्या साहब थारो? शिवनंदन तोषनीवाल। लो भाई शिवनंदन तोषनीवाल के लिए अभिनंदन। चश्मा भी हट गया? चश्मा नहीं हटा। उसके बाद में चश्मा तो कब का हट गया। हाँ। उसके बाद में आंखों में कैटरेक्ट का 15 साल पहले बोला कि तुमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, 2 महीने में पक जाएगा। ये आज तक तो कराया नहीं। लो 15 साल हो गए कैटरेक्ट। त्रिफला खाओ, त्रिफला से आंखें धो, और आईग्रिट ले लो, आईग्रिट जूस, अनार गाजर चुकंदर का आईग्रिट जूस आंवले के साथ, आईग्रिट वटी, त्रिफला खा लो, त्रिफला आंख से धो लो, ये लो। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का बोला था 15 साल पहले कि ये तो एक ही पूरी लेबोरेटरी है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लो प्रोस्टेट भी ठीक कर लिया। इनसे ज्यादा फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा जो हुआ, इधर तो उसनीवाल, ये तो सबसे बड़ा तो लास्ट में बता रहा है, वो क्या हुआ? आध्यात्मिक उन्नति में बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। बैठो। आध्यात्मिक उन्नति क्या हुई? एकाग्रता बढ़ने लग गई। हाँ। पहले सोचते थे इस उम्र में याद नहीं होगा, 71 साल के हो गए तो लगता था अब याद नहीं होगा, लेकिन ऐसी भगवान में चित्त नहीं लगता था। ऐसी याददाश्त हुई कि 5 बार भजन पढ़ते हैं याद हो जाता है, जो कि हमारी स्टूडेंट लाइफ में भी नहीं भजन में मन लग गया और भजन याद हो जाते हैं, सूत्र श्लोक स्तोत्र याद हो जाते। इसके अलावा आज जो पहले या कभी टेंशन में आते थे, कभी चिंता में आते थे, घबराहट वह सारी की सारी गायब है। ऐसा लग रहा है कि आध्यात्मिक उन्नति में इससे बढ़िया कोई चीज आत्म संतोष आ गया जीवन में। तोषनीवाल के लिए तुष्टि आ गई, जीवन में संतुष्टि आ गई, नाम सार्थक हो गया तोषनीवाल। अब समझ में आएगा दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन क्या, दृष्टि क्या है। तो एक्चुअली अब समझ में आया शरीर का दर्शन क्या है, मन का दर्शन क्या है,
आरोग्य का दर्शन क्या, तो ये आहार का दर्शन क्या है? दर्शन समझ में आने के बाद में अब कारण और परिणाम समझ में आने लग गए। क्या बात, मैं कहता हूं कोई भी चीज देखनी है तो परिणाम देखो। अब परिणाम दिखने लग गया तो आदमी फिर कारण दिखने लगा तो स्वामी जी निवारण भी हो जाए। कारण दिखने लगा तो सब चीज स्वीकार होने लग गई। क्या जो बात है। घटनाएं हो रही है सब स्वीकार हो रही है और परिणाम संघर्ष खत्म हो गया, अंदर से संघर्ष चलता रहता है। परिणाम समझ में आने लगे तो क्रियाएं होनी बंद हो गई बेकार की। तो इसलिए प्राणायाम में मैं ये 2 प्राणायाम के अलावा कई प्राणायाम करता हूँ अलग अलग। चलो, बहुत आशीर्वाद, एक बार जोरदार अभिनंदन है। स्पेशली सूर्य प्राणायाम और सूर्य ना, वो भेदी भी अच्छा है। प्राणायाम बहुत करता हूँ। सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, ये तो चंद्र भेदी से नुकसान हुआ मेरे को, चंद्र प्राणायाम से अरे नुकसान वो हुआ। जवानों के लिए है, बुढ़ापे में नहीं किया जाता। जिनका उबाल आ रखा उनको चंद्र भेदी भी जरूरी है। उबलते रहते हैं। ए इधर आ, इसने बहुत पैसा कमाया, इधर आ। बोले पतंजलि में बहुत पैसा लगाया बाबा जी। कौन सा था वो? शेयर में पैसा लगाया? बोले बाबा जी 800 में लगाया था, अब 1800-1900 हो गया, खूब पैसा कमा लिया। यही है ना? कौन सा था? तो ही था ना? इधर आ। मैंने कहा मेंबर बन जा। पतंजलि में इन्वेस्ट किया तो दुगने से ज्यादा हो गए। मैंने कहा मेंबर बन जा, इधर आ, दौड़ क्या। हाँ। तो मैंने कहा पतंजलि में मेंबर बन जा, ये भी सही इन्वेस्टमेंट है। अपने टाइम की, अपने वेल्थ की सही जगह उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। निवेश बहुत बड़ा शब्द है, ये खाली जो है पैसे को ही निवेश करना, इन्वेस्ट करना हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाँ? तो इसने खूब कमाया। मैंने कहा अब हर साल एक बार पतंजलि में आया कर, और इसको कल मैं बहुत कम लोगों को कहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो अब पतंजलि का मेंबर बन जा और हर साल आया कर। ये बन गया। क्या नाम है? संजय बिरला। जोरदार अभिनंदन है। जाओ आनंद करो। है? क्यों कह रहा हूं मैं? जितने समर्थ लोग हैं इधर उधर मेंबर बनते हैं, वाहियात क्लब बना रखे हैं, दारू पीने वाले क्लब, डांस करने वाले क्लब, हैं? और थोड़ा बहुत ही गलत कई क्लब तो ऐसे हैं जहां वाइफ एक्सचेंज की जाती हैं। हाँ, ये पहली बार मैंने टीवी पर बोल दिया, हो तो गया सुबह सुबह पापई, लेकिन ऐसे भी कार्यक्रम चल रहे हैं और वहां उन क्लबों के मेंबर पढ़े लिखे लिटरेट इडियट बन रहे हैं। जब मैंने पहली बार सुना ये 20 साल पहले, तब मैंने सोचा अपवाद रूप में हो रहा होगा। फिर मैंने पता लगा ये तो पैसे वाले भी कर रहे हैं, और ये तो बहुत जो अपने आप को लिटरेट इडियट्स मैंने बोला ना, इसमें तो बहुत से IAS IPS भी सम्मिलित हैं, और इसमें जो मतलब बहुत वाहियात कार्यक्रम चल रहा है। बहुत जिनके पास ज़्यादा ही पैसा हो गया और दिमाग से दिवालिया है, जहाँ धार्मिक रूप से सांस्कृतिक रूप से दिवालियापन आ गया है, बहुत ख़राब चीज़ें हो रही है। तो मेंबर भी बनना हो, सदस्य बनना हो तो पतंजलि के सदस्य बनना, इधर उधर के फालतू के क्लबों के मेंबर मत बनना। कुछ विदेशी क्लब हैं, कुछ रोटरी के मेंबर बनते हैं, कुछ लॉयंस के मेंबर बनते हैं, कुछ IPO YPO PIPO NIPO को पता नहीं क्या क्या हैं, इधर उधर के मेंबर बनते हैं और 50-50 लाख की 1-1 करोड़ की मेंबरशिप। फिर कहते हैं मैंने 1 करोड़ की मेंबरशिप ले रखी है। मैंने कहा मिला क्या? बोलो मिली तो कुछ नहीं, दारू मिलती है वहाँ पीने को, और 2-4 लोगों के लेक्चर करवा लेते हैं, उसी में राजी हो लेते हैं। अरे तुमको जिंदगी में कोई समर्थ गुरु सदगुरु मिले, ऐसे लोगों की संग करो, ऐसे लोगों के साथ जुड़ो, ऐसे लोगों के साथ में अपना संबंध जोड़ो। इधर उधर फालतू की जगह मेंबर पेंबर मत बनो। चलो, ये भाई कुछ कह रहा था। हाँ इधर आ। हाँ, इसने क्या पा लिया? ये तो 2-4 लोगों का ऐसे ही पूछ लिया मैंने। हाँ। स्वामी जी सादर प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। बैठ जा, बैठ जा। हाँ। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। निरामयम में ये मेरा दोबारा से आगमन हुआ है। तो मैं करीब पिछले 6-7 सालों से एसिडिटी की दवा मुझे डेली लेना पड़ती थी। डेली? ये एसिडिटी की दवा लोग डेली लेते हैं, कफ कोल्ड के लिए एंटी एलर्जिक दवा डेली लेते हैं, पेन किलर, स्टीराइड और बायोलॉजिकल तक लेते हैं क्या? और फिर BP शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड थिनर, इनको तो दवाई नहीं मानते, और सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स। दवाओं के भरोसे जिंदगी हो गई दत्त तेरी। यदि मैं एक दिन भी ना लूँ तो काफ़ी बेचैनी होने लगती थी, डकारें काफ़ी आती थी। तो अभी मैं जब से यहाँ से जुड़ा हूँ और जो योग बताया है और कुछ जो औषधियाँ हैं उनसे मुझे
वो पूरा आराम मिला है। अब वो एसिडिटी की दवाइयाँ बंद हो गई, जी जी ठीक। और बीपी शुगर तो कुछ नहीं? नहीं, बाकी आपके आशीर्वाद से अभी कुछ नहीं है। कितनी उम्र आगे है? मैं 49 ईयर का हूँ। 49 के हैं, अब कुछ नहीं है, ऐसे ही 100 साल तक रहेगा। जी, आपका आशीर्वाद। दवाओं होना की है। बैसाखियों पर मत रहना जिंदा, दवाओं की बैसाखियां पराधीनता ठीक नहीं है। स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। चलो खुश रहो भाई। ये भी भाई साहब बड़े मधुर मधुर मुस्कान के साथ आ रहे हैं। ये तो पूरे लिस्ट सी बना के लाए हैं। नहीं स्वामी जी, थोड़ी सी बात करनी है। हाँ, कोई फायदा क्या हुआ पहले पहले वो बताओ। हाँ, फायदा मेरे नी प्रॉब्लम थी स्वामी जी, बहुत फायदा हुआ है उसमें। कारण मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो मैं ये स्वामी जी प्रणाम, आई वुड से दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट सेंटर है। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आई केम हियर फॉर माई नी प्रॉब्लम। मेरी नी प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैं आया था, उसको एड्रेस करने के लिए। अब उसी नी प्रॉब्लम को मैं चाहता तो 1 या 2 पैथी से ट्रीट कर सकता था, पर यहाँ पे इन्होंने मतलब हर जितनी भी प्रॉब्लम है उसको इतने तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे कि इतनी पैथीज, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, प्राणायाम, अकुप्रेशर, अकुपंक्चर, पंचकर्मा, ओजोन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, श्रृंगी, हवन थेरेपी, डाइट थेरेपी एंड अब लव एंड केयर थेरेपी। लव एंड केयर दे रहा है। सो प्रॉब्लम कैसे नहीं ठीक होगी? एक पैथी नहीं, यहाँ पे हर प्रॉब्लम को, कोई बीपी लेके आता है, कोई शुगर, अभी आपने देखा कितने लोग आ रहे हैं, तो अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। क्यों ठीक हो रहे हैं? क्योंकि हर प्रॉब्लम को कम से कम 10 या 12-15 थेरेपी से अटैक किया जाता है, और तभी इतनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं लुधियाना से आया हूँ स्वामी जी। नाम क्या है? विमल जैन। विमल जैन, पूरा विमल हो गया। सारी दुनिया देख रहा है, इसने भी बड़ा आदमी है। और लगभग 35-40 कंट्री घूम चुका हूँ। 35-40 कंट्री घूम के आया, तब देखा यहाँ जैसी हाइजीन, यहाँ जैसी पॉजिटिव वाइब्स, यहाँ जैसा मैनेजमेंट, और सबसे भाव, सब बच्चे सेवा भाव से बाबूजी कह करके, माताजी कह करके, सब सेवा भाव से। स्वामी जी की जितनी पूरी टीम है, डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट्स हैं, और स्पोर्ट्स स्टाफ है, सीएमओ मैडम हैं, सारे ही इतने कोऑपरेटिव, इतने सपोर्टिव, और इतना मिठास है इनमें, वंडरफुल। और 5 स्टार 7 स्टार यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, तो बहुत ही प्रणाम है, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जैन, विमल जैन साहब तो विमल हो गए। चलो खुश रहो जैन साहब। और अब हमारा डॉक्टर अनुराग भी आ गया, उसकी भी बात सुनेंगे। भैया भी कुछ, तू तो जवान आदमी, तेरे को भी कुछ प्रॉब्लम थी, क्या नाम है? विजय बाड़ई। ये हार्ट वाला है क्या? हार्ट। इसको 80-90%। ये पूरे कुनबे के साथ कितने लोग आए हो? हम 18 लोग आए हैं। 18 लोग आए हैं। कहां से? वेस्ट बंगाल, कूच बिहार। कूच बिहार से कूच करके यहां तक पहुंच गए। क्यों? 80-90% इसको ब्लॉकेज था। डॉक्टर ने बोल दिया था तेरे को तो बाईपास करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी से भी बात नहीं बनेगी। एंजियोग्राम करने से पता चला था कोरोनरी आर्टरी में 2 ब्लॉकेज थे, एक 95%, एक 90%। लो, 95 और 90% ब्लॉकेज। अब क्या हाल है? अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लो, कुछ भी नहीं है, सब निकाल दिया। 3-4 दिन आगे पहले ही टेस्ट किया है, अभी कुछ भी नहीं है। 3-4 दिन पहले टेस्ट करके आया, कुछ नहीं। टेस्ट का रिपोर्ट भी लाया हूँ साथ में। टेस्ट का रिपोर्ट भी लाया पूरा, कुछ भी नहीं है। अभी मेरा एक योगा सेंटर भी चल रहा है, वहाँ पे 25 लोग योगा कर रहा है, उनमें से 18 लोग आया है यहाँ। लो, 25 लोगों को अब खुद योग कराता है। मैं कह रहा है ना, खुद करो और उनको कराओ, ये कर रहा है। 18 लोग आया है अभी पूरा झूम रहा है एक साथ। कुछ बिहार वाले खड़े होने एक बार, पूरा इसका योगा सेंटर से सब इधर ही आ गया, बोले चलो गुरुजी के साथ योगा करते हैं। चलो, जोरदार अभिनंदन है। क्या नाम तुम्हारा? विजय बाड़ई। विजय के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, जो खुद योग करें फिर औरों को प्रेरित करें। ये जोरदार काम कर लिया विजय। और विजय पाली है, इसने पूरा 95 और 90% ब्लॉकेज मिटाना कोई छोटी बात नहीं है। डेडिकेशन चाहिए। मैं कहता हूं एक बार भी बद परहेजी नहीं करना, नहीं किया। 6-7 महीने लगा रहा, जैसा बताया वैसे। चलो खुश रहो।
महाराष्ट्र से बैठ जाओ, कूच बिहार वालों, महाराष्ट्र से 125 लोगों का ग्रुप आया है, खड़े हो ना महाराष्ट्र वाले, एक बार जोरदार अभिनंदन है। बैठ। महाराष्ट्र में तो एक तरफ तो चुनाव का भी गुल बज रहा है, शंखनाद, और ये इन्होंने योग को चुन लिया है, जोरदार अभिनंदन है। महाराष्ट्र में तो योग के प्रति अप्रतिम श्रद्धा है, मैंने कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा, अभिनंदन है, ये एकदम पक्की बात कह रहा हूं मैं। फिर उसके बाद में नंबर करेंगे, लगाएंगे तो कईयों के नंबर आएंगे, बैठ जाओ। हाँ। लेकिन महाराष्ट्र में अप्रतिम श्रद्धा है, और खाली यहां आने में ही नहीं, घर घर में भी ऐसे ही अलग जगह है। क्या नाम बेटा? मेरा सुमन। सुमन, क्या लाभ पाया? मेरे साइनस जुकाम नज़ला था, वो ठीक हो गया, और एसिडिटी भी ठीक हो गई 6 दिन में। 6 ही दिन में? हाँ। लो, सुमन का तो जीवन पुष्प खिल गया। सुमन कहते हैं पुष्प को। 8 साल से बहुत परेशान थी साइनस से, अब बहुत रिलीफ है। ये कुछ कुछ छोटी छोटी समस्याएं बड़ा कष्ट देती है। सुमन अब खुश है। मैं बहुत परेशान रहती थी। हाँ, छोटी सी समस्या परेशान रहती थी। खुश बेटा, जाओ। हाँ, आशीर्वाद सुमन। तो चलो अब कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो लंबा करना है। हाँ? सागर जो है, अब अगली बार मेरा जैसा हो ना, 9 महीने में नया जन्म, एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म गुरु के ज्ञान से, और गुरु के जैसे जियो। क्या यही तो है, गुरु से प्रीति का मतलब है गुरु जैसे जीना। गुरु का दर्शन माने गुरु की दृष्टि के साथ एकात्म होकर के। चलो अनुलोम विलोम कराते हैं, अब लंबा प्राणायाम करेंगे। डॉक्टर अनुराग भी आ गए हैं, ये भी अपनी बात आपसे रोज कहते। सुनाओ साहब। नए नए अनुसंधान रोज आपके सामने रखते हैं, योग के ऊपर भी। अब योग वाले भी रखेंगे, कुछ कहते जी योग वाले तो रखते ही नहीं, योग वाले भी खूब अनुसंधान कर रखे हैं हमने। एक एक प्राणायाम पर, भस्त्रिका पर, कपालभाति पर, अनुलोम विलोम पर, एक एक आसन पर, एक एक अलग अलग प्रकार की पंचकर्मा षटकर्मा की जो क्रियाएं उन पर। और हाँ, ये तो कई दिनों से मैं बोल ही नहीं पाया, बाईं तरफ ये जो महात्मा जी, हाँ उठो इधर आओ, ये जो पूरा आस्था का पूरा रखा है ना, घर में पूजा पाठ की सामग्री भी आस्था की ही लेकर के आना, ये बड़ा जबरदस्त है। धूप, अगरबत्ती, कपूर 100% शुद्ध देते हैं। कपूर के नाम पर केमिकल मिलता है बाजार में। हमने भीमसैनी कपूर पहली बार पूजा सामग्री के नाम पर उपलब्ध कराया, जो 100% शुद्ध होता है। गूगल 100% शुद्ध उपलब्ध कराया, संभ्राणी 100% शुद्ध उपलब्ध कराया। धूप, अगरबत्ती, धूप में क्या करते थे लोग, चारकोल से लेकर के गंदी गंदी चीजें उसमें डाल देते थे, और सब भगवान के नाम पर भी हम गलत द्रव्य। और घी और तेल के नाम पर तो इतनी गंदगी थी रे, पूजा के घी के नाम पर, पूजा के तेल के नाम पर। ये पतंजलि ने सब कुछ ठीक किया। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पूरे अनुष्ठान के लिए भी। आस्था चैनल का भी ब्रांड है हमारा, आस्था पूजा सामग्री का भी ब्रांड है। ये सब पूजा सामग्री हवन से लेकर के, यज्ञ वेदी से लेकर के, सब कुछ अपने घर में आस्था का ही लेकर के आना। ये एक छोटी सी बात कई दिनों से बोल नहीं पाया था। इतने आस्था सामग्री से लेकर के, सामान से लेकर के, मिष्टान्न से लेकर के, परिधान से लेकर के, इतने सुंदर सुंदर द्रव्य आपको उपलब्ध करवाए हैं, एक ही संकल्प के साथ कि आपको शुद्धता और सात्विकता से हम श्रेष्ठतम पदार्थ उपलब्ध कराएं। घी से, तेल से, आटा से, नमक से लेकर के फूड प्रोडक्ट्स हों, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हों, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर हो, मेडिसिन हो, ये सारा ताना बाना आपके लिए उपलब्ध कराया पतंजलि ने।